हर 2 कदम पर गुटखे का पैकेट। लोग कहीं पर भी कचरा फेंक दे रहे हैं। शहरों में कचरा फेंकने के लिए कोई जगह ही नहीं है। शहरों में चारों तरफ इतना अधिक कचरा फैला हुआ है और अनुमान तो ये है कि साल 2050 तक ये कचरा 75% से बढ़ जाएगा। हमारे देश में पॉल्यूशन इतना अधिक बढ़ चुका है कि अकेले एयर पॉल्यूशन के कारण साल 2019 में 16 लाख लोगों की मौत हुई। तो फिर इसमें सवाल आता है, क्या इसमें सरकार की गलती है या फिर हम आम जनता की, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रीज़न है? आइए जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। 20वीं सदी के स्टार्टिंग में न हमारे देश की पॉपुलेशन उतनी अधिक थी और ना ही हमारे देश में पॉल्यूशन और गंदगी। लेकिन इससे भी पहले साल 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हारने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर पूर्ण रूप से अपना राज स्थापित कर दिया और फिर चालू हुआ ब्रिटिश राज। अंग्रेज़ों का भारत में आने का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो था भारत के रिसोर्सेस को पूरी तरीके से चूस लेना। और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भारत में अपना बिजनेस चालू कर दिया। और ये बिज़नेस भले ही छोटे स्केल पर था, लेकिन इससे जो प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट था उसको कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए। फिर धीरे धीरे वर्ष गुजरते गए और साल 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी तक लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करने लगे और इन लोगों की मांग को पूरी करने के लिए जो प्रोडक्शन था वो और भी तेज़ी से बढ़ा। साल 1991 में हुआ ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद विदेशी कंपनियों को भारत में आने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। अब तक हमारे देश की पॉपुलेशन 84 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। साल 1947 में ये पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ तक ही थी, यानी कि साल 1991 तक पॉपुलेशन का बूम हुआ। लोग शहरों में रहना पसंद करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और फिर ग्लोबलाइजेशन। जब ये विदेशी कंपनीज इंडिया में आकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने लगी तो फिर ये अपना प्रॉफिट तो करती थी, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करती थी ढेर सारा वेस्ट, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, फूड वेस्ट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट और भी कई तरीके के वेस्ट। लेकिन क्या ये सिर्फ विदेशी कंपनीज ही हैं जिनकी वजह से हमारा देश इतना गंदा हो चुका है? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो ओपन डिफिकेशन करते हैं, यानी कि खुले में शौच करते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि खुले में शौच करने से मानव का जो मल मूत्र है वो खाद में बदल जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को लेकर साइंटिस्ट्स का ये कहना है कि पहले के टाइम पर मानव के मल में इतनी मात्रा में बैक्टीरिया होते थे जिसके वजह से मानव का जो मल है वो खाद में बदल जाता था। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि मानव के मल में इतनी मात्रा में डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जिससे मानव का मल जो है वो खाद में परिवर्तित हो जाए। यानी कि खुले में शौच करने से हार्मफुल बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स, वायरसेस फैलते हैं जिनकी वजह से दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारी फैल सकती है। और यदि ये गंदगी पानी में मिल गई तो फिर ये और भी तेज़ी से फैल सकती है, जिसके वजह से इंसानों की हेल्थ के साथ साथ जानवरों के हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये बात जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि 2000 के अराउंड लगभग इंडिया में 73% लोग ओपन डिफिकेशन करते थे, जो कि नंबर गिर के साल 2022 में 11.1% हो चुका है। हमारे चारों तरफ इतनी गंदगी होने के कारण जिस पर सबसे बुरा असर पड़ा है वो है हेल्थ, चाहे वो हेल्थ इंसान की हो, चाहे वो हेल्थ जानवरों की हो, या फिर वो हेल्थ मछलियों की हो। इस प्रॉब्लम की गंभीरता आपको इस बात से पता चलेगी कि साल 2019 में केवल एयर पॉल्यूशन के कारण 1.67 मिलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब क्योंकि हमारा देश दुनिया के सबसे गंदे देशों में से एक है, तो इसका खामियाजा हम इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ कंपनीज अपना सारा वेस्ट ऐसे ही नदियों में फेंक देती हैं, तो फिर इनके वेस्ट में जो प्लास्टिक होता है वो जब डीकम्पोज होता है तो वो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में टूट कर डीकम्पोज होता है। और ये माइक्रो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। और ये माइक्रो पार्टिकल्स पानी के सहारे मछलियों के अंदर चली जाती हैं, और जिसके वजह से मछलियों की दर्दनाक मौत भी हो सकती है। लेकिन यदि दर्दनाक मौत नहीं हुई और किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया, तो फिर जो इंसान इस मछली को खाएगा उसके अंदर भी ये माइक्रो पार्टिकल्स चले जाएंगे।
और इन माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से इंसानों के अंदर भी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ इस माइक्रो पार्टिकल से मेल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी लो हो सकता है। अब क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, तो फिर ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ह्यूमंस गंदगी फैलाते ही क्यों हैं। पहला रीज़न इज़ लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। लोग ये जानते ही नहीं कि कचरा फैलाने का, गंदगी फैलाने का, पॉल्यूशन फैलाने का इस धरती पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सेकंड रीज़न इज़ लोगों को ईजी लगता है कचरा फैलाना। लोगों को ईजी लगता है। दे थिंक कि कौन सूखे कचरे को अलग रखे, कौन गीले कचरे को अलग रखे, कौन प्लास्टिक को अलग रखे, और फिर कौन उस कचरे को उसकी सही जगह पर फेंके। इसलिए लोग कहीं पर भी इन सारे कचरे को साथ में ही फेंक देते हैं। थर्ड रीज़न इज़ लोगों के पास कचरा फेंकने के लिए सही जगह ही नहीं है। इनफैक्ट मैं थोड़े से गांव वाले एरिया में रहता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं शहर के साइड गया हुआ था। लेकिन उस टाइम मेरे पास पानी का बोतल नहीं था, तो मैंने पानी की बोतल ख़रीदी और फिर मैं उस पानी को पी गया। लेकिन फिर जब बोतल को फेंकने की बारी आई तो मैं पूरा शहर ढूंढ लिया, मुझे कहीं पर भी वो बोतल फेंकने की सही जगह नहीं मिली। सही जगह यानी कि एक डस्टबिन तक भी मुझे उस पूरे शहर में नहीं मिला। तुम कमेंट करके बताना तुम्हारे शहर में कितने डस्टबिन हैं। फोर्थ रीज़न इज़ लोगों को एक दूसरे को फॉलो करने में मज़ा आता है। तो टेल मी वन थिंग गाइस, ये जो रास्ता बना हुआ है खेतों के बीच में से, ये कैसे बना होगा? सो देखो, स्टार्टिंग में जब ये पूरा खेत ग्रास से भरा हुआ होगा तो फिर कोई एक बंदा इस रास्ते से चल कर गया होगा, और फिर जब दूसरा बंदा आया होगा तो उसने देखा होगा कि यहाँ की ग्रास हल्की फुल्की दबी हुई है, तो मैं भी इसी रास्ते पर चलता हूँ। और इसी तरह से पहले बंदे को दूसरे बंदे ने फॉलो किया, फिर दूसरे बंदे को तीसरे बंदे ने, और ऐसे करते करते यहाँ की पूरी ग्रास हट गई। अब इधर आते हैं। आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर इतना सारा कचरा क्यों फैला हुआ है? इसके पीछे का भी एग्जैक्ट वही रीज़न है। पहले किसी एक बंदे ने यहाँ पर कचरा फेंका होगा, फिर उसके बाद दूसरे बंदे ने, और फिर ऐसे करते करते सब लोग यहाँ पर कचरा फेंकने लगे। लेकिन क्या इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है? वेल, हम गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान पर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो। फिर से इधर आते हैं गाइज। मेरे कॉलोनी की नाली टूटी पड़ी हुई है और मेरे पूरे कॉलोनी का पानी मेरे घर के बगल में आता है। ये नाली अराउंड 2019 में बना था, और फिर उसके 1 साल बाद ये नाली टूट चुका था। फिर पिछले 4 साल से इसको मेंटेन करने कोई नहीं आया। जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि सरकार अगर चाहे तो किसी प्रॉब्लम को 5 घंटे में सॉल्व कर सकती है। 5 घंटे नहीं तो कम से कम 5 दिन, 5 दिन नहीं तो कम से कम 5 महीने, 5 महीने भी नहीं तो कम से कम 5 साल। लेकिन गवर्नमेंट 5 साल में भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन इसका पूरा दोष हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। हम आम जनता को भी अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के साथ साथ आम जनता भी कचरे को उठाकर उसकी सही जगह पर रखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसके वजह से हमारे देश को साफ रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर गली मोहल्ले, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर, गांव, हर जगह पर डस्टबिन इंस्टॉल्ड होने चाहिए और उन डस्टबिन की निरंतर सफाई होती रहनी चाहिए। अभी मैंने जो अपने मोहल्ले का नाली का वीडियो दिखाया, वैसी जगहों की भी मेंटेनेंस पर्टिकुलरली होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसको वो फॉलो करे, और फॉलो ना करने पर उनको पेनल्टी देना पड़े। हर बिजनेसमैन को और रिटेल शॉप ओनर को अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए वेस्ट की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। ऐसे मामले में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल याद आता है वो है मुकेश अंबानी का। जब जामनगर की रिफाइनरी से बहुत ही ज़्यादा एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा था, तो फिर मुकेश अंबानी ने उस रिफाइनरी के बगल में ढेर सारे आम के पेड़ लगा दिए, और आज के टाइम पर मुकेश अंबानी एशिया के बिगेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर हैं। आम जनता को भी अपने द्वारा फैलाए गए कचरे की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और उसे उसकी सही जगह पर रखना पड़ेगा। सूखे कचरे को अलग, गीले कचरे को अलग और प्लास्टिक को अलग करके रखना पड़ेगा। और यदि हम नहीं रुके
और इसी तरह से वेस्ट प्रोड्यूस करते रहे तो साल 2050 तक वेस्ट हायरार्की, सर्कुलर इकोनॉमिक्स % से बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचते हैं। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसके बदले में मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी पेड़ लगा सकते हैं तो ज़रूर एक पेड़ लगाएं, और अगर आप लोग अभी पेड़ नहीं लगा सकते तो मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आपके आने वाले भविष्य में आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशन में और भी डिटेल में बात की जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।